नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान की प्रार्थना में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। बस शर्त है कि हमें सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर थे लकवे के। वैसे तो भारत देश के थे लेकिन रहते विदेश में थे, लेकिन दूर दूर तक देश विदेश में उनकी चर्चा थी। बहुत से लोग तो बोलते थे कि वो लकवे के डॉक्टर थे कि अगर वो डॉक्टर किसी लकवे के मरीज को हाथ भी लगा दे तो उसको आराम मिलता ही मिलता है। मतलब जाने माने डॉक्टर थे लकवे के। तो एक बार क्या होता है कि भारत सरकार को पता चला डॉक्टर के बारे में। तो भारत सरकार को लगा कि अपने देश का डॉक्टर है तो उनको सम्मानित करना चाहिए, इतने बड़े डॉक्टर है। तो भारत सरकार ने उनको आमंत्रण पत्र भेजा कि आपको दिल्ली में जो है सम्मानित किया जाएगा। आमंत्रण पत्र मिलने के बाद डॉक्टर जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि अपना देश, मुझे भारत सरकार जो है दिल्ली में सम्मानित करेगी। तो बस उसने पैकिंग की तैयारी शुरू कर दी, अपनी पैकिंग कर ली। उसने सोचा कि मैं दिल्ली में एक दिन पहले जाऊंगा, एक दिन पहले जाने के बाद मैं दिल्ली को देखूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा। अगले दिन जो है सम्मानित होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने एक दिन पहले की तैयारी कर ली, टिकट करा लिया और जो है फ्लाइट में निकल लिए दिल्ली के लिए। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उनका फ्लाइट जो है मुंबई में आकर रुकी, क्योंकि उनकी फ्लाइट जो है कुछ खराबी हो गई थी उनके जहाज में। तो इस वजह से वो मुंबई में आकर रुक गए। तो वहां पे उनको पता चला कि फ्लाइट में कुछ खराबी हो गई है, इस वजह से जो है जहाज रोक दिया गया है। तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, या तो यही जहाज जो है ठीक होकर दोबारा से उड़ान भरेगा, नहीं तो आपको दूसरे जहाज में जो है बिठाकर दिल्ली के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करते रहे। डॉक्टर को तो बहुत ही जल्दी लगी थी कि मैं कैसे करके दिल्ली में पहुंच जाऊं, मैं घूमूंगा, फिरूंगा, फिर जो है सम्मानित होऊंगा। उनको बहुत ज्यादा जल्दी थी, तो उनको और ज्यादा लेट हो रहा था, उनको इंतजार नहीं हुआ डॉक्टर से। तो उन्होंने क्या किया, वे एयरपोर्ट से बाहर निकल गए गाड़ी की तलाश में और बोलने लगे। बाहर उनको एक गाड़ी वाला मिल गया तो बोलने लगे, भाई मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है, क्या तुम मुझे पहुंचा दोगे? उन्होंने बोला, हाँ मेरे पास कई सारी गाड़ी है और ड्राइवर है। उनका काम ही यही था मुसाफिरों को गाड़ी देना। तो उन्होंने उनसे पैसे वैसे ले लिए, बात कर ली, सब चीज हो गई। तो उन्होंने अपने ड्राइवर के पास फोन किया कि ऐसे ऐसे इनको दिल्ली छोड़कर आना है। तो एकदम से उनको पता चला कि उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, तो उनको एकदम से जाना पड़ गया। तो ड्राइवर नहीं मिला। तो गाड़ी वाले भाई साहब ने सब ड्राइवरों के पास फोन करके पूछा, लेकिन कोई भी ड्राइवर नहीं मिला। उनकी पहले से ही बुकिंग थी और जो है उनको फिर पैसे वापस करने के लिए बोला डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने बोला, नहीं भैया मुझे दिल्ली जाना, मेरा बहुत जरूरी है, मुझे दिल्ली जाना है, कैसे भी करके आप दिल्ली पहुंचाइए मुझे। तो गाड़ी वाले भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप मेरी गाड़ी लेकर चले जाइए और जो है वहां पर मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं, उनको मैं फोन कर दूंगा, वो जो है गाड़ी ले जाएंगे। और रास्ता भी उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे ट्रैफिक तो मिलेगा लेकिन आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि जिससे मैं दिल्ली जल्दी पहुंच जाऊं? तो फिर उन्होंने बताया कि ये रास्ता तो है शॉर्टकट, लेकिन वो खेतों में से होके गुजरेगा। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं शॉर्टकट से ही चला जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे रास्ता बता दिया। तो डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए निकल गए। वहां से जब डॉक्टर साहब निकले तो खेतों में से, रास्तों में से निकल रहे थे, खेत गांव ऐसे शॉर्टकट रास्ते से निकल रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ कि तूफान बारिश शुरू हो गई, बादल गरजने लगे और डॉक्टर साहब चलते जा रहे थे खेतों में से। तो वहां पे एक जगह क्या हुआ कि दो रास्ते आ गए। डॉक्टर साहब फिर कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी दो रास्ते आ गए तो मैं कौन सा रास्ता चुनूं? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि वह रास्ता पूछ सके। तो उन्होंने एक रास्ता जो है अपने आप ही चुन लिया। तो वो रास्ते में से निकल रहे थे, बहुत ही तेज बारिश होने लगी। अचानक उनकी गाड़ी रुक गई, उनकी गाड़ी जो है खराब हो गई, तो गाड़ी रुक गई। फिर डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि अब कैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, और मुझे तो जल्दी जाना था लेकिन क्या कर सकते थे, गाड़ी खराब हो गई। तो वो उतर के देखने लगे, दूर दूर तक कोई
घर कोई गांव नजदीक नहीं दिखाई रही था। बीच रास्ते में, खेतों के बीच रास्ते में ही जो है उनकी गाड़ी रुक गई। फिर उन्होंने देखा कि पास में कोई मकान दिखाई दिया उनको, उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट भी जल रही थी। डॉक्टर साहब उस मकान में चले गए और दरवाजा खटखटाने लगे कि कोई अंदर है। दरवाजे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही डॉक्टर साहब ने गेट खोला तो गेट खुला था। अंदर गए, अंदर उन्होंने देखा कि एक 15-16 साल का लड़का चारपाई पे लेटा हुआ है और सामने जो है एक मंदिर है, दिया जला हुआ है। वहां एक औरत जो है भगवान जी से के सामने प्रार्थना कर रही है, बैठी हुई है। तो उन्होंने पूछा, बहन जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाइए, बैठिए। उन्होंने बिठाया और पानी ला कर दिया डॉक्टर साहब को। तो बोलने लगे कि मुझे ऐसे ऐसे करके दिल्ली जाना था, मेरी जो है गाड़ी खराब हो गई है। तो मुझे फिर उस औरत ने बताया डॉक्टर साहब को कि आपने जो है ये गलत रास्ता चुन लिया है। जहाँ पे 2 रास्ते थे तो वो दूसरे वाला रास्ता जो है दिल्ली के लिए जा रहा था, ये जो आपने रास्ता चुना है ये गलत चुना गया है। तो कोई बात नहीं, आप बैठिए। अभी जो है पानी बहुत ज्यादा भर गया है, बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए, तब तक जो है बारिश भी कम हो जाएगी, उसके बाद आप निकल जाना। तो जैसे ही वह औरत चाय बनाकर लाई तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आप के घर में कौन कौन रहता है, ये लड़का कौन है, आपके हस्बैंड कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है खेत में काम करने के लिए गए हैं और ये लड़का जो है मेरा बेटा है, 15-16 साल का है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आपका बेटा आपके पति के साथ काम करने नहीं गया, ये ऐसे क्यों सो रहा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के पैरों में जो है लकवा मार गया है और ये जो है चल भी नहीं सकता है अपने पैरों पे। और मैंने आसपास के सभी डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में सब जगह दिखा लिया है, लेकिन हम इसका इलाज नहीं करा पाए। हमने सुना है कि विदेश में कोई डॉक्टर रहता है लकवे का, डॉक्टर बहुत अच्छा है, कहते हैं कि अगर वह डॉक्टर हाथ भी लगा दे तो उससे आराम मिल जाता है। लेकिन मेरे पास ना ही इतना पैसा है कि हम वहां तक जा सके और ना ही मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उन डॉक्टर को जो है यहाँ पे बुला के अपने बेटे का इलाज करा सकूं। 1 साल से मैं भगवान जी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो भगवान मुझे डॉक्टर के पास इतना मुझे समर्थ कर दे कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं, या डॉक्टर साहब खुद हमारे पास आ जाए। तो मैं तब से भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान जी मेरी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेंगे। कि डॉक्टर साहब ने उस औरत की बात सुनते ही डॉक्टर साहब के साथ जो जो हुआ वो दृश्य चारों ओर घूमने लगा। कैसे भारत सरकार ने उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया, 1 दिन की फ्लाइट ली और फिर फ्लाइट खराब हो गई, फिर वहां से गाड़ी पकड़ी, फिर वहां से ड्राइवर नहीं मिला, खुद गाड़ी चलाकर आई, फिर शॉर्टकट रास्ता लिया, फिर रास्ते में से गलत रास्ता चुना गया, फिर बारिश शुरू हो गई, गाड़ी खराब हो गई, डॉक्टर साहब के हाथ से चाय का कप छूट गया, वो भगवान के सामने जाकर रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। औरत से बोले कि बहन जी मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो लकवे का इलाज करता हूँ, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और मैं आपके बेटे का जो है अब फ्री इलाज करूंगा, उसका कोई पैसा नहीं लूंगा। और ईश्वर भक्ति में जो है उनका विश्वास और पक्का हो गया। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान एक ना एक दिन जरूर सुनते हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।